विधायक योजना करते हैं, सांसद योजना करते हैं, उस पर भी जांच बने कि कमेटी बने, ये कौन बात है? मनरेगा में क्या हो रहा है? एक आदमी मैनेजर बना हुआ है गांव में, इसके पास सारे मजदूरों का कार्ड जमा रहता है। अगर इस तरह की गड़बड़ी की शिकायत है और इस तरह की गड़बड़ी माननीय सदस्य को लगता है तो निश्चित रूप से हम जांच कराने को तैयार हैं महोदय। एक मुखिया कोई काम कर रहा है, समिति सदस्य, पंचायती राज प्रतिनिधि जिसमें इन्वॉल्व है, उन्हीं पर केवल जांच पड़ जाए। सदन की नहीं तो विधान परिषद की एक कमेटी बन जाएगी तो सांच को आँच क्या है? ये तो सरकार को मदद मिलेगी। और माननीय सदस्य कह रहे हैं कि समिति बनाने का तो जांच करा रहे हैं और कोई स्पेसिफिक अगर कोई बात है महोदय तो माननीय सदस्य बताएं। फोटो लेकर बाकी लाइन में खड़े मजदूरों को, गलत मजदूरों को खड़ा कर अगर उसका भुगतान हुआ तो यही तो घोटाला हो रहा है। इनकी चिंता है कि दूसरे मजदूरों का फोटो लगा के भुगतान हो रहा है। तो भारत सरकार ने इसीलिए मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया है। सारे माननीय सदस्य जब सदन से बाहर जाते हैं तो बताएंगे कि मनरेगा में क्या हो रहा है। और समाचार पत्रों में जो बात छपी है महोदय, मैं देखा हूँ, पढ़ा हूँ और उस पर संज्ञान भी लिया हूँ महोदय। उसमें समाचार पत्र भी एक माध्यम है। उस समाचार पत्र के माध्यम से हमने प्रश्न पूछा, यह सही है। और समूह में कम से कम एक मजदूर का आंख झपकाकर फोटो लिया जाता है। ऐसा नहीं कि एक ही का फोटो लिया जाता है, फोटो सबका लिया जाता है और एक आदमी को इसलिए चिन्हित किया जाता है कि उसका फोटो का फोटो कोई नहीं करे। कीजिएगा तो इस बार बरसात आएगा ही नहीं। चलिए नीरज जी। महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब आ गया है। हम माननीय मंत्री जी को धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि जो एक महत्वपूर्ण किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती हो गई थी, एनटीपीसी का जल जमाव और किसानों को बड़ी समस्या होती थी, तो हमको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रगति यात्रा में जो निर्णय लिया, उसी निर्णय का यह महत्वपूर्ण पक्ष है कि इस राष्ट्रीय उच्च पथ का जो विस्तार हो रहा है उसी में आपने कार्य योजना में इसको शामिल किया है। इसके लिए हम आपके प्रति आभार व्यक्त। बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, आपका भी जवाब आया है। महोदय, जवाब आया है। हाँ, और मतलब लिपा पोती है जवाब। ये जो योजना है महोदय, ये कोई सत्ता दल और विरोधी दल का सवाल नहीं है महोदय। ये गरीबों से संबंधित है और सारे माननीय सदस्य जब सदन से बाहर जाते हैं तो बताएंगे कि मनरेगा में क्या हो रहा है। हमारी मांग महोदय अब जवाब पे नहीं, हम प्रश्न जो किया है महोदय कि मनरेगा में व्याप्त अनियमितता की सघन जांच हेतु विधानमंडल की संयुक्त विधायी समिति का गठन किया जाए। संयुक्त नहीं तो विधान परिषद की ही एक विशेष समिति मनरेगा के कार्यों की देखरेख के लिए बनाया जाए। क्या सरकार यह मानेगी? सदस्य का जो प्रश्न है, ध्यानाकर्षण है महोदय, यह अखबार पर आधारित है महोदय और समाचार पत्रों में जो बात छपी है महोदय, मैं देखा हूं, पढ़ा हूं और उस पर संज्ञान भी लिया हूं महोदय। अपने विभाग के अधिकारियों को पित पत्र लिख करके मैंने निर्देश दिया है कि संबंधित जो बातें अखबार में आई है उस पर विशेष तौर पर जांच करावे महोदय। और माननीय सदस्य कह रहे हैं कि समिति बनाने का, हम तो जांच करा रहे हैं और कोई स्पेसिफिक अगर कोई बात है महोदय तो माननीय सदस्य बताएं, उसकी जांच कराएंगे महोदय। और माननीय सदस्य को जांच करा के बताएंगे भी कि इसमें क्या फलाफल है। कोई स्पेसिफिक अगर बताएं, कोई पंचायत बतावे महोदय तो उसकी हम जांच करा देंगे। अगर इस तरह की गड़बड़ी की शिकायत है और इस तरह की गड़बड़ी माननीय सदस्य को लगता है तो निश्चित रूप से हम जांच कराने को तैयार हैं महोदय। लेकिन ये अखबार के कतरन पर मैंने संज्ञान लिया। ठीक। महोदय 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 हाँ जी जी, बोला जाए। सूचना ग्रहण करने का माध्यम कई है, उसमें समाचार पत्र भी एक माध्यम है। उस समाचार पत्र के माध्यम से हमने प्रश्न पूछा, यह सही है महोदय। यह मैं तो कह रहा हूं कि सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों के सदस्य से पूछ लीजिए कि मनरेगा में वस्तु स्थिति क्या है, मनरेगा में क्या हो रहा है।
एक आदमी मैनेजर बना हुआ है गांव में, जिसके पास सारे मजदूरों का कार्ड जमा रहता है और वही जब चाहता है निकालता है और काम पे लगाता है। हम बहुत विनम्रता से चेयर से ये आग्रह करना चाहते हैं कि इसमें कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है। सदन की नहीं तो विधान परिषद की एक कमेटी बन जाएगी तो सांच को आंच क्या है, ये तो सरकार को मदद मिलेगी। माननीय मंत्री ने कहा कि स्पेसिफिक कोई दीजिए तो उस पर करेंगे, जांच कराएंगे। मनरेगा का जो भी योजना चलती है, ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, इन लोगों के द्वारा करवानी होती है। और हर स्तर पर जिला में भी जिला सतर्कता निगरानी समिति है, एमपी उसके चेयरमैन होते हैं, माननीय सभी सदस्य उसके सदस्य होते हैं, वो भी मॉनिटरिंग करते हैं, मुखिया भी मॉनिटरिंग करते हैं, समिति प्रमुख भी करते हैं। एक खाली मनरेगा का काम होता है, उस पर हम लोगों ने तो विरोध किया है। कितना जांच, एक मुखिया कोई काम कर रहा है, समिति सदस्य, पंचायती राज प्रतिनिधि जिसमें इन्वॉल्व हैं, उन्हीं पर केवल जांच पर जांच। हम विधायक योजना करते हैं, सांसद योजना करते हैं, उस पर भी जांच बने, उसकी ही कमेटी बने। ये कौन बात हुआ? एक पंचायत प्रतिनिधि जिस काम को कर रहे हैं, वो गांव में रहते हैं, गांव में बैठते हैं, वो जानते हैं भली भांति, तो उस पर कितना जांच बैठेगा? हाँ बोलिए। जवाब एक सरकार का जो जवाब आया है उसमें सरकार ने स्वीकार किया है भारत सरकार द्वारा भर्ती हाथी रोकने के लिए नेशनल मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप किया, इसका सॉफ्टवेयर डेवलप, और उसमें बताया जा रहा है कि वर्तमान में मोबाइल इसमें पहला ही है। योजना में कार्यरत मजदूरों की लाइव फोटो, समूह सजीव चित्र लिया जाता है और समूह में से कम एक मजदूर का आंख झपकाकर फोटो लिया जाता है। हम समझते हैं कि समूह में अगर 100 का समूह है मजदूरों का, 50 का है, 30 का है, 40 का है, एक मजदूर का अगर आंख झपक फोटो लेकर बाकी लाइन में खड़े मजदूरों को, गलत मजदूरों को खड़ा कर अगर उसका भुगतान हुआ तो यही तो घोटाला हो रहा। और इसी की मांग जांच के लिए माननीय सदस्य कर रहे हैं। इस सॉफ्टवेयर में भी जो प्रावधान किए हैं, इसी के तहत घोटाले हो भी रहे। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है और शंका है महोदय, मैंने पहले कहा कि मुझे जब ये अखबार में बात छपी उसी दिन मैंने अपने विभाग को लिखा है महोदय, और उसकी जांच कराने के लिए मैंने लिखा है। लेकिन ये कहां वायुमंडल में कहां जांच होगा महोदय, कोई स्पेसिफिक रहे। लेकिन जो दूसरा सवाल संजय बाबू कर रहे हैं महोदय कि इनकी चिंता है कि दूसरे मजदूरों का फोटो लगा के भुगतान हो रहा है, तो भारत सरकार ने इसीलिए मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया है और उसमें एक व्यक्ति जितने मजदूर काम करे उसमें आंख झपट्टा करके उनका फोटो लिया जाता है। ऐसा नहीं कि एक ही का फोटो लिया जाता है, फोटो सबका लिया जाता है और एक आदमी को इसलिए चिन्हित किया जाता है कि उसका फोटो कोई नहीं करे, डबलिंग कोई नहीं करे। तो ये शंका जो है महोदय, उसका जवाब हमने दिया है। और मैं अभी भी कहता हूं कि अगर माननीय सदस्य को लगता है कि इस तरह की गड़बड़ी हो रही है तो उसके बारे में अगर हमें सूचना देंगे तो हम उसकी जानकारी प्राप्त होते ही उसका जांच भी कराएंगे और जांच करा के माननीय सदस्य को इससे अवगत की भी कराएंगे। अब तीसरा है श्री राधाचरण साहब, तो आ गया, उत्तर मिल गया है, उत्तर आ गया है, ठीक। श्री भगवान सिंह कुशवाहा उतरा है ना, आपका भी उतरा है भगवान जी, आपका आया है अभी, ये 8वां पर ध्यानाकर्षण है आपका, उतरा गया, मिल गया है ना। उत्तर आया है लेकिन हमको नहीं लगता है कि क्या है। नगर विकास मंत्री जी हैं सदन में। ये दरअसल भोजपुर जिला के जगदीशपुर नगर